हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासी चैनल पे करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोला हुआ है। कहता है कि सर्टेन अमाउंट टू 798.60 आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि एक अमाउंट है जो 3 साल के बाद इतना हो जाता है और आफ्टर 4 ईयर्स इतना हो जाता है। तो क्या कहता है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। हमें इंटरेस्ट रेट बताना है और हमें इसका प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो देखो, एक बात बताओ, 3 साल के बाद का अमाउंट ये है और 4 ईयर्स के बाद का अमाउंट ये है। तो अगर मुझे 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 4th ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा क्या, इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर। तो 4th ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, इसको माइनस करिए। तो 878.46 में से माइनस करोगे 798.60। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, और 14 में से 6 को माइनस करोगे 8, और क्या लिख दिया स्टूडेंट, 878 है यहाँ पे ना भाई, यहाँ पर जो है ना 878 है। तो ये आ जाएगा इधर 8, और फिर 17 में से 8 को माइनस करोगे तो आएगा 9, और 16 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। इतने रुपीज़ जो है वो क्या है, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बात और बताओ, इसमें 4th ईयर का प्रिंसिपल कौन सा होगा भाई? 4 साल के बाद 4 ईयर के बाद का जो अमाउंट है वो ये वाला है, और 3 साल के बाद का जो अमाउंट है वो ये वाला है। तो क्या 4th ईयर का प्रिंसिपल ये होगा कि नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? तो यहाँ पे 4th ईयर प्रिंसिपल कितना होगा, 798.60 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करिए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और 4th ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 79.86 इज इक्वल टू, और 4th ईयर का प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 798.60 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और ये 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इधर आपका आ जाएगा 100। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 79.86 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 798.60 इज इक्वल टू आर। अब देखो, इसका इससे डेसिमल हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट इधर भी है, 2 डिजिट इधर भी है, और इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा 10 पे, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किस क्या निकालना है, रेट एंड द सम। तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। और 3rd ईयर का अमाउंट हमें कितना गिवन है, 798.60। 798.60 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला 10%, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 798.60 इज इक्वल टू पी इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो 798.60 इंटू 11 इंटू सॉरी 10 आएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 इज इक्वल टू पी। और जब आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे
तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़ आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 15,625 अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। तो देखो स्टूडेंट ये जो है ना, ये प्रिंसिपल गिवन है और ये आपको अमाउंट गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4%। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 15,625 रुपीज़ अगर 4% इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंडेड किया जाए तो कितने टाइम के बाद 17,576 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसमें देखो करना क्या है, हमें फॉर्मूला तो मालूम ही है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। और अमाउंट हमें कितना गिवन है, 17576 इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 15625 और 1 प्लस R अपॉन 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 4%। तो 4 अपॉन 100 रेज टू पावर n हमें कैलकुलेट करना है। तो 17576 डिवाइडेड बाई 15625 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे ये 25 पे चला जाएगा, तो 26 अपॉन 25 रेज टू पावर n आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो वैल्यू होता है ना, ये होता है 26 का क्यूब और ये होता है 25 का क्यूब। रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 25 रेज टू पावर n। अब ये दोनों वैल्यू जब सेम होगा तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 ईयर्स लिख सकते हैं। तो आप इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ₹16,000 इन्वेस्टेड 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट हमें उतना गिवन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है, हाफ ईयरली बोला हुआ है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। आर हमें कितना गिवन है, 10%। तो जब सेमी एनुअली बोला हुआ है तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5% हाफ ईयरली। उसके बाद हमें टाइम नहीं पता, टाइम हमें मालूम नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है, 16,000, और अमाउंट हमें कितना गिवन है, 18522। तो वापस से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट हमें गिवन है 18522 इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 16,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5%, तो 5 अपॉन 100, और टाइम कितना है, 1 मिनट, हाफ ईयरली है। फाइंड द टाइम पीरियड, तो हम यहाँ से कर देते हैं क्या, तो टाइम को मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, ठीक है। अब 18522 डिवाइडेड बाई 16,000 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे तो ये चला जाएगा 20 पे, और इधर से आपका आ जाएगा कितना, 21 अपॉन 20 रेज टू पावर n। इसको भी कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा 8,000 पे, और इसको भी जब आप कैंसिल करोगे तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 6 और 1, 9261। और 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, और 8000 जो होता है वो 20 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 21 अपॉन 20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 रेज टू पावर n। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 3। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, हाफ ईयरली बोला हुआ था। तो जब हाफ ईयरली बोला हुआ है ना, तो यहाँ से एक्चुअल में जो n कितना आएगा वो 3/2 इज इक्वल टू 1:1/2 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो एक तरीका और है इसको करने का। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसने हाफ ईयरली बोला है ना, तो हाफ ईयरली में यहाँ पे लिखिए 2n, यहाँ भी लिखिए 2n,
है ना। और इधर भी लिखिए 2n, और इधर भी आएगा 2n, और फिर ये 2n, और फिर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 1/1 ईयर्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर लास्ट में भी 2 से डिवाइड करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, व्हाट सम विल अमाउंट, इतना रुपीज़ हमें गिवन है, इन 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड 6% फॉर द सक्सेसिव ईयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें अमाउंट जो है ना वो गिवन है 2782.60, ठीक है। और प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, और फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 5% गिवन है, और सेकंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है वो 6% गिवन है। तो यहाँ से वापस से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर r1, फिर 1 प्लस r2/100, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अमाउंट हमें कितना गिवन है 2782.60 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 5/100, और नेक्स्ट वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 1 प्लस 6/100। और स्टूडेंट यहाँ पे p भी आएगा और इधर भी p आएगा। तो इसको सॉल्व करिए, इसको कैंसिल कर लोगे तो 20 पे चला जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3, और इधर से आ जाएगा आपका 50। तो 2782.60 इज इक्वल टू p इंटू 21/20 इंटू 23/20, 53/50। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2782.60 इंटू 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 53, और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा 2500 आएगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सम ऑफ मनीज इन्वेस्टेड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली द इंटरेस्ट इन द 2 सक्सेसिव ईयर, इतना रुपीज़ दिया हुआ है ना, मतलब इतने रुपीज़ का डिफरेंस है, तो फाइंड द रेट। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 240 माइनस 225 इज इक्वल टू 15 रुपये। भाई इतने रुपए इन्वेस्ट किया गया और 1 साल के लास्ट में उसको इतना रुपये मिला, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना ही आएगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 15 रुपये, और फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमें गिवन है 225। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 1 दिया हुआ है, और यहाँ से आ जाएगा 100 रुपीज़। तो यहाँ से कितना आएगा 1500 इज इक्वल टू 225। इसको ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 15 इंटू 100 अपॉन 225 इज इक्वल टू आर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो 20, और ये 3। तो यहाँ से r कितना आएगा 20/3 इज इक्वल टू आर। तो 6:2/3% जो है वो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट
फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द simple interest on a certain sum of money lent out 10% for a year is 15 rupees. Find the sum of money. तो देखो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन बोला हुआ है वो ये कह रहा है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना वो हमें 15 रुपीज़ गिवन है, ठीक। लेकिन कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n-1। भाई ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो प्रिंसिपल की जगह पे P ही रखता हूँ इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे 5/100 लिख दूँ रेज टू पावर, और एक साल की बात कर रहा है तो टाइम को भी हम डबल करते हैं, तो यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब पावर 2 लगा दिया और ये -1 आ गया। तो P इंटू इसको जब आप सॉल्व करोगे ये क्या आएगा आपका CI आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20, तो 1 प्लस 21/20 21/20 का होल स्क्वायर -1 आएगा। तो CI इज इक्वल टू P इंटू इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 21/20 आएगा, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 -1। तो P इंटू यहाँ से 400 ले लीजिए एलसीएम, तो 441 - 400 करोगे तो यहाँ से P इंटू कितना आएगा 41/400 आएगा, ठीक है जी। ये हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपॉन 100 भी होता है, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको 100 नीचे लिख देता हूँ इधर ऐसे। तो P इंटू और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1/10 इंटू P। अब CI SI का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 15 रुपये, तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ P इंटू 41/400 माइनस 1/10 इंटू P इज इक्वल टू 15। यहाँ से P ले लो कॉमन, तो 41/400 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 15। तो P इंटू 400 ले लीजिए एलसीएम, तो 41 - 40 इज इक्वल टू 15। तो P इंटू 1/400 इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट यहाँ से P कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू 400 इंटू 15। तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 6000 रुपीज़। यही उसने हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, उसने कितने पैसे उधार लिए थे, तो 66,000 रुपीज़। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है वो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स। भाई 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें इतना गिवन है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट मतलब सेम सम का मतलब ये है प्रिंसिपल सेम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 2 ईयर्स का दिया हुआ है इतने रुपीज़। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट पूरा क्वेश्चन को रीड करोगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्या कहता है यहाँ से
सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दिया हुआ है 2 to 5, है ना। एंड वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 2 to 5 इज इक्वल टू पी इंटू आर हमें नहीं पता, टाइम 3 गिवन है, और यहाँ से आ जाएगा 100। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 75। तो 7500 इज इक्वल टू पी इंटू आर आ गया। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कहानी में क्या कहता है कि 2 इयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो दिया हुआ है 153 रुपीज़। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिखता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट ऐसे ही करोगे। और बार बार फार्मूले लिखने से क्या होता है, फार्मूला हमें लर्न भी हो जाता है, समझ गए। तो बिल्कुल स्टेप वाइज जब आप सॉल्व करोगे, कोई भी कटिंग नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेगा। शॉर्टकट बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 153। प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं मालूम है, तो आर अपॉन 100, और टाइम तो हमें मालूम है 2 इयर्स का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं छोटे वाला, तो ये आ जाएगा इधर, और टाइम हमें गिवन है 2 इयर्स माइनस 1। तो अब यहाँ से क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अब इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो 7500 डिवाइडेड बाई 153 इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7500 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 153 इंटू आर। तो 7500 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस नहीं प्लस 2r अपॉन 100, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 153r। तो देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रखते हैं, तो आ जाएगा 7500 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस प्लस 2r अपॉन 100 इज इक्वल टू 153r। तो 7500 इंटू यहाँ से 10,000 ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 200r इज इक्वल टू 153r। इसको सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये चला जाएगा 25 3 जा, ये चला जाएगा 25 4 जा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3r स्क्वायर प्लस 600r इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 612r। तो इसको उधर ले करके जाओ, तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 12r। अब यहाँ से r को कैंसिल करो, r से r कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, यहाँ से कैंसिल करो 2 3 बचेगा। तो भाई यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया, 4% आ गया। तो एक पार्ट तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भाई प्रिंसिपल के लिए क्या करते हैं हम, आर को यहाँ रख देता हूँ,
पी आर इज इक्वल टू 7500 गिवन है भाई। पी आर इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 7500, तो पी आर हमें 4 गिवन है इंटू 75%। ओए होए, आर हमें 4 गिवन है और ये आ जाएगा 7500। तो P इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसिल करो, 4 टू जा 8, नहीं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा यहाँ से आपका 3 5, 4 8 जा 32, बचा 3 0 7 और 5। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1875 रुपीज़। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।